ये जितने मज़ारों पे हिंदू जा रहे हैं ना, अजमेर शरीफ दरगाह हो या जहाँ भी जा रहे हैं, इनको एक लठ देना चाहिए मौलानाओं को कि ये लठ लो, इस पे तिल का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, और जो माथा टेकने आ रहे हैं धे धनाधन इनको तोड़ो। 33 कोटि देवी देवता को ये पूज नहीं पा रहे, और ये भटके हुए हिंदू कभी इस मजार पे चादर डालने पहुंच जाते हैं, कभी उस पे पतासे डालने पहुंच जाते हैं, कभी अजमेर शरीफ मीठा चावल खाने पहुंच जाते हैं। कल को दूसरे का बाप अच्छा होगा, स्मार्ट होगा, तो तुम अपना बाप बदल दोगे? पूछिए ऐसे सेकुलर हिंदुओं से कि किसी का बाप की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो कहेगा यार मम्मी कितने अच्छे अंकल जा रहे हैं, तो मम्मी को बोलो पापा बदल दो। ये बदलेंगे? नहीं बदलेंगे तो अपने भगवानों को आप बदल देते हो। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जगराते होते थे, आज पूरे भारत में कितनी जगहों पे जगराता हो रहा है आप बताइए। ओबीसी जैसों की बातों में आके, अखिलेश जैसों की बातों में आकर के आप बोल दीजिए ये मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मोदी सरकार में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो भैया वो 536 मकान किस टारगेट के तहत आपको दिए गए ये भी बता दीजिए हमें। आप सड़कें खेल लो 15 मिनट के लिए, अगर उस 15 मिनट के अंदर किसी को हार्ट की दिक्कत आ जाती है, कोई इतना बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल जाना है, वो उनकी इबादत उस समय काम आएगी जो जिसकी मां मर रही है गाड़ी के अंदर या एम्बुलेंस के अंदर, वो काम आएगा? आप बताइए। तो हिंदू पे धिक्कार है जहां बलि दे करके, बकरे काट करके, उनको पका करके खाने की योजना चलती हो, वहां पर अपने आप को यदुवंशी कहने वाले यादव समाज के नेता जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। पहले तो उसी बंदे पे धिक्कार है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, आपने कहा जी होली क्यों बैन कर दी? अगर योगी जी बोल रहे हैं तो देश में अराजकता फैल गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। कोई धर्म गुरु बोल रहा है तो इसमें अराजकता फैल गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। लेकिन जब मौलाना खुद दहाड़ करके उसी मस्जिद से जहां ये लोग इबादत करने जाते हैं वहां बोलता है कि हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, उनकी दिवाली में नहीं जाना चाहिए, उनकी होली में नहीं जाना चाहिए, उनके दशहरे में नहीं जाना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं जाना चाहिए, तब आप टिप्पणी क्यों नहीं करते कि हुज मौलाना? नमस्कार, स्वागत है आपका यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। योगी मॉडल जो अब यूपी में चला है, अब लाउड स्पीकर पे योगी बाबा पीछे पड़ गए हैं। यूपी के जितने मस्जिदें हैं वहां से लाउड स्पीकर को हटवाया गया है। सख्त आदेश है कि लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे जनता से कि जनता की क्या राय है, क्या लाउड स्पीकर हटाने का जो डिसीजन है ये योगी सरकार का सही है या गलत है। लाउड स्पीकर से अब क्या दिक्कतें आ गई, बरसों से चली आ रही है, कोई आज या कल तो लगी नहीं थी जो दिक्कत हो गई है। नहीं, एक बात बताइए, योगी सरकार ने पहले ही बोल चुका था कि मस्जिदों से स्पीकर हटा दिए जाएं, क्योंकि देखिए आसपास चाहे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हो, चाहे बुजुर्ग कोई घर में बीमार हो, तो किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप अपनी इबादत कर रहे हैं, आप अपने भगवान को पूज रहे हैं, तो पूरी दुनिया को बताइए कि देखिए जी हमारा वाला तो बहुत लायक है, आपका वाला नालायक है। उस अजान में बोला क्या जाता है उसका अर्थ भी जब जनता ने समझा तो उन्हें लगा ना यार ये क्या बोला जा रहा है। जब तक नहीं समझती नहीं बोल रहे थे, जब समझ आया कि भैया अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है, तो आप बताइए आपका बच्चा लायक है, आपके लिए है, लेकिन दूसरे का नालायक है, ये आपको किसने कहने का हक दिया? और स्पीकर अगर हटा दिए गए तो आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जगराते होते थे, आज पूरे भारत में कितनी जगहों पे जगराता हो रहा है आप बताइए। सुबह तारा रानी की कथा होने तक जगराता चलता था, और अब 10 बजे अभी माता की ज्योति प्रचलित होती थी और आ करके पुलिस वाला स्पीकर बंद करा देता था। तो आप बताइए जब हमारे भजनों पे बैन लग गया, हमारे हिंदू समाज के लोग तो सड़कों पे नहीं निकले कि भैया जी क्यों बंद कर दिया गया, जागरण में तो छूट होनी चाहिए, भजनों में तो छूट होनी चाहिए, चौकी में तो छूट होनी चाहिए, या फिर जो हमारे कथा चलती हैं उनमें तो छूट होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी रमजान का महीना है, बहुत मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही पाक महीना है, और ऐसे में मस्जिदों से ऐलान होता था तो वो सरगी करते थे, और आपको नहीं लगता कि अब जैसे अजान का समय लाउड स्पीकर हटा देंगे तो मुस्लिमों को, परिवार में जो रोजे से हैं उनको तकलीफ होगी? मैडम देखिए, बच्चा स्कूल जाता है ना तो घर वाले अलार्म लगाते हैं कि बच्चा उठ जाएगा, हम भी उठ जाएंगे, उसका ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसे स्कूल समय से भेजेंगे। आप लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी अजान का समय कितने बजे का, 5 टाइम की नमाज है वो किस किस समय पे होगी। आपको अगर इच्छा है अपने मतलब भगवान को मानने की तो आप समय से जाइए ना। आपको वो भोपू बोलेगा तभी आपको क्यों जाना है? अब क्या जो पहले का दशक था जब भारत में बिजली नहीं थी, भोपू तो छोड़ दीजिए, तब क्या अजानें नहीं होती थी, तब क्या कोई मुसलमान अपनी इबादत के
के लिए नहीं जाता था। लेकिन ये एक चिंगम की तरह खींच करके ओबीसी जैसों की बातों में आके, अखिलेश जैसों की बातों में आकर के आप बोल दीजिए ये मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मोदी सरकार में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। तो भैया वो 536 मकान किस टारगेट के तहत आपको दिए गए ये भी बता दीजिए हमें। नल से जल की योजना हो, औधमी योजना, औषधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, आवास योजना हो, कृषि कल्याण के तहत 6000 की योजना हो, सुकन्या योजना हो, समृद्धि योजना हो, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सभी योजनाओं में तो आप भरपूर भाग ले रहे हो। तो तब क्यों हिंदू मुस्लिम आपको नजर नहीं आता कि भैया भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है या मुसलमानों को टारगेट करती है? लेकिन जब सत्य की बात होगी, जब उचित अनुचित की बात होगी, तब आप कहेंगे कि भैया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया कि जागरण एक रात का होता है, चौकी कुछ घंटों की होती है, संध्या कुछ घंटों की होती है, उसमें भी हमारे को स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं है। एक बाप पूरा जीवन अपना लगा देता है पैसा जोड़ने में कि उसके बच्चे की शादी वो अच्छे से करेगा, चाहे लड़के की करे चाहे लड़की करे। जब उसकी शादी के अंदर चाहे ढोल बज रहा हो, चाहे कीर्तन चल रहा हो, चाहे डीजे चल रहा हो, पुलिस वाला आता है 10 बजे बंद करा देता है। आप बताइए, वरमाला तक उनको खड़े खड़े नॉर्मली डलवानी पड़ती है। तो वो तो ऑप्शन नहीं उठाते, वो तो सड़कों पे नहीं आते। चलिए, अजान ज़्यादा समय की होती नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट की होती है। अगर 15 मिनट अगर बजा भी लेंगे लाउड स्पीकर तो क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पे तो बहुत हिंदू ही सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया जब इतना बरसों से चला आ रहा है तो अब क्या जरूरत पड़ गई हटाने की। देखिए, वो हिंदू जो बेवकूफ़ हिंदू है ना, वो सेकुलर हिंदू जो उनके दिमागों में डाल दिया, उन्हें बोलो कि जो बरसों से चला आ रहा था ना, तो बरसों से ये भी चला आ रहा था, जागरण जगराते चलेंगे, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई। बरसों से तो सब कुछ चला आ रहा था, क्या कभी आवाज उठाई? बरसों से तो कश्मीरी पंडित भी कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें भगा दिया गया, तब आप सेकुलर हिंदुओं ने आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हो गए हिंदू और मुसलमानों के, मुसलमानों को चुन चुन करके उनका मुआवजा दिया गया, एक हिंदू को मुआवजा नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तब ये सेकुलर हिंदू तो नहीं निकल के आए, कार से वो घुस घुस के मारा गया, तब तो ये सेकुलर हिंदू नहीं निकल करके आए। मदरसे खोल दिए गए, गुरुकुल चुन चुन के बंद किए गए, तब तो ये सेकुलर हिंदू निकल के नहीं आए। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में जहां सबके साथ सबके विकास की बात होती है, वहां ये सेकुलर हिंदू निकल करके आते हैं। यही सेकुलर हिंदू आज के दौर में नहीं, ये पिछले मुगलों के दौर में भी थे। संभाजी महाराज उनके पकड़ में आते ही नहीं। आज भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन वहां पर भी जो सेकुलर हिंदू जयचंद थे, उन्होंने देशद्रोही करा, राष्ट्रद्रोही करा, सारी मतलब काल्पनिक घटनाएं जो करी, ऐसे द्रोहियों ने करी, वो आज भी भारत में। नहीं तो मोदी जी 240 पे आ जाते, 543 में कम से कम ना करते भी 400 पार जाने वाले मोदी जी थे। बहुत लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी बोल रहे हैं कि आप रमजान के महीने में, इतना पाक महीने में आप इस तरीकों की हरकत कर रहे हैं, जानबूझ के रमजान में जो रोजे में है उनको आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। आपको भला नहीं होगा, बेड़ागढ़ होगा योगी सरकार। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। राहुल गांधी जी की माता जी की आयु बहुत वृद्ध है, ठीक है। अभी वो हाल ही में भी गंगाराम हॉस्पिटल में गई थी चेकअप के लिए। मैं कहता हूँ रमजान का पाक महीना है, ठीक है जी, उनके धर्म की बात है। आप पाक महीना पहले तो आप कहेंगे ये चालू कर दो भोपू, उसके बाद आप क्या, ये भी तो भाईचारे का प्रतीक है ना। आप 15 मिनट अलाउ कर, आप सड़कें खेल लो 15 मिनट के लिए। अगर उस 15 मिनट के अंदर किसी को हार्ट की दिक्कत आ जाती है, कोई इतना बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल जाना है, वो उनकी इबादत उस समय काम आएगी। जो जिसकी माँ मर रही है गाड़ी के अंदर या एम्बुलेंस के अंदर, वो काम आएगा। आप बताइए, आप बताइए। कल को तो ये कहेंगे भाई 10 मिनट के लिए तो सड़क घेरता है मुसलमान, घेरने दो। इतनी मस्जिदें हैं, 13 लाख से ज्यादा, किसी मस्जिद में जाओ, अगर आज हमारे को ये हनुमान मंदिर में दर्शन करने को नहीं मिल रहा, तो हम ये नहीं है सड़कों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। एक पंक्ति घुमाई जाती है हमारे यहाँ पर इबादत के लिए, अपने पूजना करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू अगर आज मंगलवार है तो सड़कों के ऊपर जाम कर दो, सीपी में हल्ला बोल दो, गौरी शंकर मंदिर शिवरात्रि के दिन पूरा चांदनी चौक ब्लॉक कर दो। ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है। आप बताइए, अगर कोई पेशेंट है तो क्या जवाब देंगे? कौन सा मौलाना आकर के जवाब देगा यहाँ? आप लोगों ने लाउड स्पीकर हटा दिया, उससे मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। दूसरा, आप अब त्योहार में कहाँ से हिंदू मुसलमान हो गए? आप बोल रहे होली में मुसलमान नहीं शामिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? त्योहारों पे कौन सा लिखा है कि हिंदू का है मुसलमान का है? इफ्तारी पार्टी में राहुल गांधी जाते थे, बहुत हिंदू समाज के लोग जाते हैं, वो तो मना नहीं करते हैं। मैडम एक बात आई है, वो हिंदू पे ही धिक्कार है जहां बलि दे करके, बकरे काट करके, उनको पका करके खाने की योजना चलती हो, वहां पर अपने आप को यदुवंशी कहने वाले यादव समाज के नेता जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। पहले तो उसी बंदे पे धिक्कार है, ठीक है।
उसके बाद आप आ जाइए, आपने कहा जी होली क्यों बैन कर दी। अगर योगी जी बोल रहे हैं तो देश में अराजकता फैल गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। कोई धर्म गुरु बोल रहा है तो इसमें अराजकता फैल गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। लेकिन जब मौलाना खुद दहाड़ करके उसी मस्जिद से जहां ये लोग इबादत करने जाते हैं वहां बोलता है कि हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, उनकी दिवाली में नहीं जाना चाहिए, उनकी होली में नहीं जाना चाहिए, उनके दशहरे में नहीं जाना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं जाना चाहिए, तब आप टिप्पणी क्यों नहीं करते कि हुज मौलाना, कौन है ये मौलाना जो मुसलमानों का और हिंदुओं का भाईचारा खराब कर रहा है। ये मौलाना कौन होता है मुसलमानों को रोकने वाला कि हिंदुओं के साथ जाकर के होली नहीं मनानी, तब ये क्यों नहीं करते। लेकिन जब मुसलमान पाया जाता है नवरात्रों के अंदर गरबा खेलते हैं, नाम बदल के बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, जब उन्हीं बहन बेटियों को फ्रिजों में काट काट करके डाल दिया जाता है, तब ये सेकुलर लोग क्यों नहीं आते, तब अखिलेश यादव कहाँ होते हैं, तब ये सेकुलर हिंदू कहाँ होते हैं, तब राहुल गांधी कहाँ होते हैं। क्या इन्होंने आज तक बोला वो साक्षी के पता नहीं कितना टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया था, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी भारत की बेटी थी, क्या उसको काट करके डाल दिया तो वो अब्दुल ठीक हो गया। और आप बताइए किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की बिटिया को काट करके ऐसी दरिंद्रता से मारा हो, निर्भया जैसा ऐसा घटिया कांड किसी भी हिंदू ने उठा करके किया हो। अब बताइए जितने भी ये सारे दरिंदे आते हैं, मैं सभी को नहीं बोलता, कुछ अब्दुल कलाम जैसे भी हैं, कुछ बिस्मिल्लाह खां जैसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर दरिंदे यहाँ से जो निकल करके आते हैं वो बताइए 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, वो 5-5, 6-6 महीने की बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, मदरसों के अंदर छोटे छोटे लड़कों को वो नहीं छोड़ते जो मुस्लिम धर्म से ही आते हैं। इतनी वीडियो वायरल होती है, वो बात करते हैं कि इनको होली मनाने दिया जाए, इनको गरबा खेलने दिया जाए, इनको दिवाली मनाने दिया जाए। हमें अपने धर्म का अपमान नहीं कराना है, हमारा धर्म में ये चीज़ें हैं, होली दिवाली मनाना हम मना रहे हैं, आपको इतना शौक है मनाने का तो आपको किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, आप हंसते हंसते स्वीकार कर लीजिए सनातन धर्म, फिर आप दिवाली क्या होली क्या सारे बसंत पंचमी तक बनाइए, हमारे साथ कौन रोक रहा है आपको। अभी रशिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, जापान से, यूक्रेन से, ब्रिटेन से, इटली से इतने श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आए, और जिनको महाकुंभ इतना अच्छा लगा, सनातन धर्म इतना अच्छा लगा, उसमें से कितने सनातन धर्म को अपना लिए, कितनों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया। आप भी छोड़िए। पर एक तरफ देखिए आप लोगों ने महाकुंभ में मुसलमानों को नहीं आने दिया, दुकान नहीं लगाने दिए, तो अब तालिबान से घोषणा हो चुकी है कि मुसलमान लोग किसी भी हिंदू दुकान से कोई सामान ना खरीदे रमजान के दौरान। बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ इससे बहुत बढ़िया, कैसे भाईचारा यहाँ पे देखिए कितने खतरे में आ रहा है। मैडम मैं तो कह रहा हूँ एक और घोषणा भी होनी चाहिए। आप कौन सी घोषणा? ये जितने मज़ारों पे हिंदू जा रहे हैं ना, अजमेर शरीफ दरगाह हो या जहाँ भी जा रहे हैं, इनको एक लठ देना चाहिए मौलानाओं को कि ये लठ लो, इस पे तिल का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, और जो माथा देखने आ रहे हैं धे धनाधन इनको तोड़ो। 33 कोटि देवी देवता को ये पूज नहीं पा रहे, और ये भटके हुए हिंदू कभी इस मजार पे चादर डालने पहुंच जाते हैं, कभी उस पे पतासे डालने पहुंच जाते हैं, कभी अजमेर शरीफ मीठा चावल खाने पहुंच जाते हैं। कम से कम इनको बोलो कैटरीना कैफ जा रही है तो वो कैटरीना कैफ है, तुम कैटरीना कैफ नहीं हो जो तुम दुपट्टा डाल के चल पड़ते हो वहां पर मूर्खों की तरह। इतिहास जानो, अपने इष्ट को पूजो, इस हिसाब से तो कल को दूसरे का बाप अच्छा होगा, स्मार्ट होगा, तो तुम अपना बाप बदल दोगे। पूछिए ऐसे सेकुलर हिंदुओं से कि किसी का बाप की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो कहेगा यार मम्मी कितने अच्छे अंकल जा रहे हैं, तो मम्मी को बोलो पापा बदल दो। ये बदलेंगे नहीं, बदलेंगे तो अपने भगवानों को आप बदल देते हो हैं। और जिन भगवानों का इतिहास इतना अच्छा है, प्रेम की निशानी हमारे दिमागों में डाल दिया, ताजमहल से अच्छी प्रेम की निशानी नहीं होती। चौथी पत्नी के लिए जो ताजमहल बना रहा है और जो बनाने वाले उनके हाथ काट दिए, उसको तुम प्यार की निशानी बोलते हो। उसके मरने के कुछ ही महीने बाद वो 2 शादियां और कर लेता है, उसको प्रेम की निशानी में तो यही पढ़ाया गया, कांग्रेस ने यही पढ़ा देते ना कि ये राम सेतु अपनी पत्नी को पाने के लिए समुंदर की लहरों को फाड़ करके एक राम सेतु बना दिया, वो थी प्यार की निशानी, वो थी सच्चे प्यार की निशानी जो आज भी जीवित है। उस प्यार की निशानी को दिखाते ना, लेकिन उसको इन्होंने क्या बोला कांग्रेसियों ने कि यह तो काल्पनिक है, कोर्ट में खड़ा कर दिया राम जी को। बताइए, जिस राम की अदालत में अच्छे अच्छे न्याय पा जाते हैं, जिस न्याय के मंदिर में जाकर के लोग अर्चना पूजा करते हैं, उस न्याय के देवता को इन कांग्रेसियों ने कोर्ट में खड़ा कर दिया था। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, और धिक्कार है उन लोगों पे जो ऐसी सरकारों का समर्थन करते हैं। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत अब इनकी बातों से। अब जैसे कल का ही वाकया देख लीजिए आप, वो जो हमारे तो नहीं, बट वो अब्दुल जी जो पकड़े गए हैं, 3-3, 4-4 टीमें लगी हैं। हमने ये जो राम मंदिर बनाया, तुम्हें 70 साल समय दिया है, अपने डॉक्यूमेंट ले आइए। किस कंट्री में समय मिलता है इतना?
हमने समय दिया है उनको 70 साल अपने डॉक्यूमेंट लाइए और बाकायदा कानून के माध्यम से हमने चीज़ ली है, उसके बावजूद भी इनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं। और हरियाणा में शंकर नाम रख के मारा रहा है। शंकर नाम की क्या जरूरत है तुझे जियादी? तो वो हम स्पीकर लगना सही है, जो योगी सरकार ने जो एक्शन लिया कि लाउड स्पीकर हटाइए, वो सही डिसीजन है या गलत? ये खाली मस्जिद के लिए नहीं दिया है। पहली बात तो आप खाली ये मस्जिद के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आप खाली इन्हीं का क्यों गा रहे हो? जो मंदिर से हटे वो तो नहीं कह रहे। तो बहुत मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं कि आप कीर्तन में नहीं बजाते हैं क्या? आपका तो हमसे ज्यादा त्योहार आता है, आप तो हर त्योहार पे एक स्पीकर बाहर लगा देते हैं। मैं कल आपको मैं एक जगह बता देता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग कर लेना। मेरे घर के पीछे मंदिर है, मैं आज तक उस मंदिर की सुबह पूजा होती है डेली में डिस्टर्ब नहीं हुआ। और जहाँ पर 1.5 किलोमीटर वहाँ से वहाँ तक आवाज़ आ जाती है, लेकिन मुझे मेरे पीछे घर के मंदिर की आवाज़ नहीं आती। तो उतारा सबके ले गया, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी को। फैसला बिल्कुल ठीक है योगी जी का। तो यही तो भाईचारा है ना। अगर 15 मिनट डिस्टर्ब भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है? 15 मिनट में क्या बदलाव आ जाए? मैडम थक गए हैं भाईचारा निभाते वहाँ होते। प्लीज़, आधा कर दिया हिंदुस्तान को, बर्बाद कर दिया। प्लीज़ थक चुके, अब हमारे बस की नहीं है, हम पीढ़ी के बस की तो नहीं है भाईचारा। प्लीज़, क्योंकि ये बाकायदा एक समझदारी से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। अगर वो बेवकूफ़ है तो मुझे साबित कर दीजिए। उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कभी सगे नहीं होंगे, या तो वो बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ हैं। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत हैं। क्या देखिए, लाउड स्पीकर पे जो अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने अभी जो फर्स्ट डिसीजन लिया था वो यही लिया था कि खुले में मांस नहीं बिकेगा और लाउड स्पीकर नहीं चलाया जा सकता। 70 साल हो गए आज़ादी को, तब तक आपको दिक्कत नहीं थी लाउड स्पीकर से। अब इतनी दिक्कत लाउड स्पीकर से क्यों होगी? जब से योगी आए हैं, सीएम बने हैं, तभी से आपको दिक्कत होना भी शुरू हुआ है। उससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो लाउड स्पीकर उनका एक दिन का थोड़ी ना रहता है, वो तो रोज़ रोज़ का रहता है। मंदिरों में कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनकी जो नमाज होती है वो तो लाउड स्पीकर डेली चलता है। तो रोज़ रोज़ जो लाउड स्पीकर चलता है तो ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि जैसे बच्चे लोगों के स्टूडेंट एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा उनकी स्टडी के लिए भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें डिस्टरबेंस होता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे मैं सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने भी डिसीजन लिया था लाउड स्पीकर पे। यूपी में कहते हैं कि अगर डिसीजन ले लिया गया है योगी सरकार, उसके बाद भी अगर कोई मौलाना नहीं मानते हैं और लाउड स्पीकर धीमी आवाज़ करके ही चलाते हैं, तो उस पर अब क्या आगे एक्शन होना चाहिए? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी आपने इनसे क्वेश्चन किया था भाई आज़ादी के समय से ही ये चल रहा है, आज ऐसा क्या हो गया? मैडम, आज़ादी के समय से ना 5 बार एक मुस्लिम शिक्षा मंत्री भी बना और हमारे दिमाग में ठूस दिया गया बाबर, औरंगजेब, वजीर खान ये महान थे। तो आज अगर आप इंसानियत तौर पर देखें, जो आज इतिहास बताता है, असली इतिहास जो हमें बताता है, क्या ये महान थे? और जो इनको कहता है कि ये महान थे, आज चाहे कमेंट बॉक्स में भी कोई लिख दे कि ये महान थे, तो वो एक उदाहरण जरूर दे कि इन्होंने ऐसी महानता का कार्य क्या किया था। तो आप जबरदस्ती हमारे दिमाग में ठूस जाएंगे। जब अंग्रेजों का कार्यकाल था, अंग्रेज लठ मारते थे, तब कौन सी मस्जिद से अजान होती थी? हमें बता दीजिए, कोई एक का तो बताइए। आज हमारे देश के अंदर 4 धर्म हैं सबसे जो ऊपर रखे जाते हैं, जो हमारे को बताया जाता है कि सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। ईसाई धर्म को तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे स्पीकर नहीं बज रहा, हम भी तो चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर सबके बीच में जानी चाहिए और हम तो सिर्फ भी एक अच्छा मैसेज देते हैं। गुरुद्वारे वालों ने कभी आपत्ति नहीं जगाई कि भाई हमारे यहाँ शबद कीर्तन चलता है, गुरबाणी चलती है, हमें भी बड़ा स्पीकर लगाना और दुनिया को बताना है। हिंदू धर्म वालों ने भी अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई कि भैया हमारी भी जगराते होते हैं, हमारे मंदिरों में शिवरात्रि मनाई जाती है, पूजा पाठ होता है, यज्ञ होते हैं, हमें वो दुनिया तक व्याख्यान करना है, हमारे को स्पीकर लगाने दीजिए। सिर्फ इन्होंने ही क्यों हर चीज़ के अंदर पंगा खड़ा करते हैं? इनको ही हर चीज़ की जरूरत क्यों? ऐसे तो एक बात आई है, गुरबाणी उठा लीजिए आप, प्रेयर उठा लीजिए आप, बाइबल के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, आप बताइए, इसके अंदर तो सारी चीज़ें अच्छी बोली जाती है, सब कुछ अच्छा होता है। और जिन लोगों ने सुनना है, आपने कभी देखा गुरुद्वारे के बाहर कोई भाई जी खड़े हो और वो कह रहे हो भैया आइए अंदर आइए, गुरुद्वारे माथा टेकने चलिए, आइए गुरुद्वारे माथा टेकने चलिए, बहुत अच्छा शब्द हो रहा है, बहुत अच्छी गुरबानी। कभी किसी सिख भाई ने नहीं बोला। हिंदुओं की हो, सिखों की हो, मुस्लिम की हो, अपनी आस्था उनको उस गुरुद्वारे के अंदर लेकर के जाती है। मंदिर हो, मंदिर के अंदर कोई नहीं कहता आइए आइए आइए, आस्था लेकर के जाती है। उसी तरीके से मस्जिद में भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आइए आइए अजान शुरू होने वाली है। उनकी आस्था, मुस्लिम भाइयों की आस्था उनको लेकर के जाएगी। लेकिन कुछ नेता भारत के अंदर जो अपने धर्म के लिए तो उचित हुए नहीं,
वो दूसरे के धर्म पे जाकर के लेटर लिख करके देंगे, संभल में 2 घंटे की अनुमति दे दो डीएम साहिबा कि अजान के लिए हमारे को देना। साहब का रिक्वेस्ट है योगी सरकार को और डीएम को भी कि 2 मिनट के लिए अलाउ कर दीजिए लाउड स्पीकर। इनको ये बोलिए सऊदी के अंदर ना, अरब देशों के अंदर ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ना, सऊदी अरब जो कट्टर इस्लामिक कंट्री है वहां पर ये बंद है, भोपू वहां पर टोटली बंद है। नहीं यकीन गूगल कर लीजिए, पता चल जाए। कई कट्टर इस्लामिक कंट्रियों के अंदर किसी की मात्रा कम कर दी गई है, उससे ज्यादा हुई तो उस मौलाना के ऊपर एक्शन हो जाएगा। कहीं पे तो बिल्कुल बैन है। अब वहां पे तो आवाज उठानी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग तलवार की नोक पर सलवार डाल ली है, जो भटके हुए हैं, जो अफजल गुरु वाले हैं, मैं कलाम साहब की बात नहीं कर रहा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, कलाम साहब वाले वो सच्ची इबादत से मस्जिद जाएंगे, लेकिन जिनका समर्पण कसाब का और अफजल गुरु हिजबुल्लाह के लिए होता है ना, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको ये है कि हमारे मतलब की बात क्यों नहीं हो रही, हमारे को कैसे इन्होंने पिंच आउट कर दिया, हमारे को कैसे पॉइंट आउट कर दिया इन्होंने, इनको बस इस चीज़ के अंदर खुले रहो। जाइए ब्रह्मपुरी में जा करके हालत देख लीजिए, महिलाएं रहने लायक नहीं है, घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए। भाजपा की सरकार आ चुकी है, अब तो ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर भाजपा की सरकार चल रही है मजबूती से, उसके बाद भी ब्रह्मपुरी के अंदर उस मकानों के ऊपर महिलाओं ने पोस्टर लगा दिए, मकान बिकाऊ है। क्यों? 12 नंबर गली के अंदर एक मस्जिद है, 13 नंबर में दूसरी मस्जिद वो बनाने जा रहे हैं। वो मस्जिद की दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के सामने आप मस्जिद बजा रहे हो, यहाँ आपकी अजान होगी, वहाँ पर हर हर बम बम बोले चल रहा होगा, विवाद होगा ही होगा। और उस गली को ऐसे छवनी में तब्दील कर दिया गया है जैसे मानो वहाँ पर आतंकवादियों कोई डेरा रहता हो, हिंदू ना रहते हो। तो ये चीज़ हम आज़ाद भारत में आज तक भुगत रहे हैं, जबकि हम अपने भाई को अपना हिस्सा दे चुके थे कि भैया बाप के जाने के बाद तू भी अनाथ, मैं भी अनाथ, तू अपना हिस्सा ले, तू शांति से रह, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, मैं शांति से रहूं। लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया, भारत सेकुलर हो गया, और उसके बाद वो भाई जो हिस्सा लेके चला भी गया, उसके आज भी जो जीवित बच्चे यहाँ घूम रहे हैं वो हमें चैन से रहने ही नहीं देना चाहते। 1947 से टिल 2025 में आज जी रहे हैं। आप बता दीजिए हमारे भारत में रोजगार से ज्यादा बातें कहां पर होती थी? आज सरोनी नगर बम फटा न्यूज में आता था, आज बनारस में बम फटा न्यूज में आता था, ट्रेन में धमाका हो गया न्यूज में आता था, 26/11 का हमला हो गया न्यूज में आता था, और गिनती होती थी 277 घायल, 40 मर गए। आज ये देखने को ही नहीं मिलता हमें न्यूज़ के अंदर कि कहीं बम धमाका हो गया, कहीं पे दंगा हो गया। वो कहीं ना कहीं इन जो कांग्रेसी और 26 अलायंस के नेता है उन्हें हजम नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ये स्पीकर का मुद्दा बना दो, ये होली का मुद्दा बना दो, ये महाकुंभ का मुद्दा बना दो। अरे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, कभी आपने बोला कि जो कांवड़ यात्रियों के भोजन में थूका हुआ और मुता हुआ पिलाया जा रहा था उसका हम विरोध करते हैं? मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, शादी ब्याह के अंदर अगर स्पीकर पे तो बोल दिया ना सभी ने, सब विरोध कर रहे हैं विपक्ष, तो वो तो फिर मुसलमानों को खुश करने की बात होगी ना। जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोल दिया कि भैया राहुल शर्मा को जो है फिट होना चाहिए। अरे तुम्हारी सुप्रिया शिंदे फिट है, तुम्हारे राहुल गांधी फिट है? भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, 100 मीटर चलते नहीं है और 15 किलोमीटर तक बस के अंदर और उसके अंदर बैठ करके चलते हैं। पहले अपने मंत्रियों को, अपने प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी को फिट करो। सावन में मटन खाने वाले लोग हमें बताएंगे कौन फिट है कौन अनफिट है? आप बताइए। ये लोग टिप्पणी करना जानते हैं, इनकी हवा टाइट कर रखी है मोदी जी ने, इनकी हवा टाइट कर रखी है योगी जी ने, और इनके पास कोई विषय नहीं बचा है विकास को लेकर के। इनका उद्देश्य यही है कि मुसलमानों को कैसे पिंच आउट करो और देश में अराजकता फैलाओ। तभी तो आप देखिए राम मंदिर के वहां पर एक आतंकवादी पकड़ा गया जो अपना नाम शंकर रख रहा है। कोई साक्षी जैसी बिटिया को पटा लेता है, अपना नाम अंकुर रख लेता है। अरे तुम्हारे में दम है, तुम्हारे अंदर गट्स हैं। अगर तुम सच्ची में खुदा के बंदे हो, इबादत वाले बंदे हो, तो अपनी असली पहचान से सामने आने का दम रखो। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर दुकान लगा दी, श्याम ढाबा, गणेश ढाबा, माता वैष्णो ढाबा, श्री राम ढाबा, और जब जय श्री राम बोलने को आपको बोल दिया जाए तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। मतलब धन कमाना है, रोटी कमानी है, तो आपको सनातन का धर्म अपनाने में, नाम अपनाने में कोई चिंता नहीं है, कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी हिंदू ने बोल दिया भैया जय श्री राम, अरे ये मेरे से जबरदस्ती जय श्री राम बुला रहा है। एक बंदा भंडारा बांट रहा था, उसने बोल दिया जय श्री राम बोलो, भंडारा ले जाओ, उस पर इन्होंने इतना विवाद कर दिया। अरे वो उसकी आस्था है, वो श्री राम के नाम से भंडारा चला रहा है, आपको जय श्री राम नहीं बोल रहा, मत बोलो, मत जाओ। अब आपको घसीट के उसने कहा कि भोजन भी करना है, राम का विरोध भी करना है, लेकिन जब दुकान लगानी है तब आपको विरोध नजर नहीं आता। जब आपके मुगलों को मंदिर लूटने थे तब उसको विरोध नहीं नजर आया कि भाई ये मंदिरों के अंदर हिंदुओं का इतना चढ़ावा जाता है, ये सोमनाथ मंदिर में इतने करोड़ों के हीरे जवाहरात है, तब तो फटाफट लूट के ले गया। वही हाल इन लोगों का है आज की डेट में, भटके हुए लोगों का। वो भी यही चीज चाहते हैं, भारत में अराजकता कैसे फैले, भारत में हिंदुओं को लूटा कैसे जाए। अरे तुम हिंदुओं की दुकानों से सामान ला लो, 85% हिंदू हैं भारत में, आधी से ज्यादा क्या 70 क्या 99% अर्थव्यवस्था हिंदू चला रहे हैं भारत के अंदर। तुम्हारे 1% से क्या होगा? वो 1% भी योगदान नहीं होगा इनका।
इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं कल का लेते ना आज ना लो। और ये इनके मौलानाओं ने आकर के बयान भी दिया कि ऐसा कोई मैसेज नहीं फॉरवर्ड करो, हिंदुओं से सामान लो, क्योंकि उन मौलाना को पता है हिंदू कभी किसी की आस्था को लेकर के क्या वैसे भी थूका और मुता हुआ खिलाना पसंद नहीं करता किसी को। वो तो अतिथि देवो भव पे चलता है। अगर हमारे यहाँ पर शत्रु भी आ जाता है तो हम उसको भी बिना पानी पिलाए नहीं जाने देते हैं, भोजन कराए बिना नहीं जाने देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म तो हमें ये सिखाता है। लेकिन आप पानी पीने आए हुए व्यक्ति की गर्दन काट देते हैं। आप बेकसूर इंसान जो टेलर का काम करता है, कपड़े सी करके अपना परिवार पालने का काम करता है, उसकी गर्दन उतार देते हैं कन्हैया कुमार की। जा करके कुछ सीखने की आवश्यकता है। भाईचारा कहने से नहीं होगा, भाईचारा निभाने से होगा।